रक्षाबंधन की कहानी। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक नगर में एक साहूकार के 3 बेटे और 3 बहुएं रहते थे। साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत ही संस्कारी एवं सुशील थी। साथ ही वह भगवान श्री कृष्ण की अन्य भक्त थी और खूब पूजा पाठ किया करती थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर पियर जाने की तैयारी करने लगी और रात में जल्दी सो गई और सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी। तो सबसे छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उसकी जेठानियां बोली, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, हम सभी को अपने अपने भाई को राखी बांधने अपने अपने पियर जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू को यह बात सुनकर बुरी लगी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष खड़ी होकर खूब रोने लगी। बोली, यदि मेरा कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पियर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का भाई आया और आकर साहूकार से बोला, यह मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गए और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गए। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी और वह बोला, आप इसे तो ले जाए, परंतु इसे वापस लेने में खुद आऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से बोला, भैया तुम इतने सालों तक कहाँ थे और पहले मुझसे रक्षाबंधन पर कभी अपनी कलाई पर राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तब उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समुंदर पार परदेश में कमाने गया था। अब वह दोनों अपने घर पहुँचे तो घर में भाभी ने अपने ननंद का बहुत ही प्यार से स्वागत किया, खूब आव भगत करी। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इसी तरह हंसी खुशी समय बीत गया और एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल ऐसा घर और शानो शौकत देखकर चकित रह गया। भैया और भाभी ने उसकी खूब आव भगत करी। अगले दिन सुबह सुबह भैया और भाभी ने उसे उसके घर के लिए विदा किया और विदा करते समय उसको खूब सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि दिए। और थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति नहीं माना, नहीं मैं वापस जाकर अपना कुर्ता लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह दोनों उसके भाई के घर के लिए वापस चल दिए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि भाई के महल के समान घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा हुआ है। यह देखकर वह बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से बोला, यह क्या काला जादू है? कौन था वह जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शंका थी, इसीलिए मैं तुझे लेने आया था, बता कौन था? ऐसा कहकर वह छोटी बहू को मारने लगा। इतने में तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहाँ पर प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, ये मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर यह मुझे राखी बांधती आई है और अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है, इसे मैंने अपनी बहन माना है। छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। दोस्तों, आपको ये धार्मिक कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।